वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के पार्ट से होंगे। सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो टीचर वैकेंसी 51,000 हो, जूनियर हो, LT ग्रेड हो या फिर इसके अलावा रेलवे, बैंक, SSC, सभी के लिए आवश्यक करंट अफेयर है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम ABP और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही PYQ के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। भारत और डैश नौसेना ने किया दक्षिण चीन सागर में पासेक्स 2020 अभ्यास। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को देश का नाम बताना है किसके साथ में किया गया है। तो ऐसे में अमेरिका, वियतनाम, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भारतीय नौसेना साथ ही वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर के अंदर नौसेना पैसेज अभ्यास यहाँ पे किया है, जो कि 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन दोनों देश के बीच संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना जहाज मतलब INS किल्टन ने अभ्यास में भाग भी लिया था। अब सवाल आता है वियतनाम के बारे में। तो कई बार मैंने आप सभी को यहाँ पे जानकारी दी है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, गुयेन जुआन फुक है। राजधानी क्या है, हनोई है। अगर बात करें मुद्रा के बारे में तो वियतनामी दोंग यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये 3 चीज़ आप सभी को याद रखनी है। ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। हाल ही में सुनील कोठारी जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किसके साथ में आप सभी को बताना है। राजनेता, समाजसेवी, नृत्य इतिहासकार या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अगर बात की जाए इसके बारे में तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नृत्य इतिहासकार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। सम्मानित नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी जी का निधन हो गया है, जो कि नृत्य इतिहासकार के साथ साथ आलोचक भी रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले वह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। तो ऐसे में उन्होंने भारतीय नृत्य रूपों से विषय में 20 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। ये भी आप सभी को याद में रखना है। साथ ही अगर बात करें भारतीय नृत्य रूपों के उनके योगदान के लिए कई किताब और पुरस्कार भी मिले हैं। उनमें से अगर बात करें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। अगर बात करें भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री 2001 में मिला। अमेरिका की तरफ से 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसरो, स्काई रूट, अगर बात करें A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी कमेंट करके बता भी सकते हैं। ऐसे में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा किया गया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने एक सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम कलाम 5 रखा गया है। यह एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट का चरण सफलतापूर्वक डिजाइन का विकास परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी भी बन गई है। इस वजह से आपको याद भी रखना है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है। साथ ही अगर बात करें रॉकेट विक्रम 1 के बारे में, जिसका जो परीक्षण है वो सक्रिय विनिर्माण के तहत इसे दिसंबर 2021 में इसरो की मदद से लॉन्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो कलाम 5 के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही सवाल यहाँ पे आता है स्काई रूट एयरोस्पेस के संस्थापक और CEO के बारे में। पवन कुमार चंद्रा इनका नाम है।
स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखिए, 12 जून 2018। मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, डैश नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधु बी सबमरीन नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आप सभी का होगा म्यांमार। तो म्यांमार की जो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, म्यांमार नौसेना ने औपचारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु बी को प्रतिस्थापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है जो म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी के नवीनीकरण के राज्य संचालित रक्षा मतलब शिप बिल्डर की जो बात है वो की गई है। HSL मतलब कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम द्वारा किया गया है। तो ऐसे में अगर बात करें, INS सिंधु वी की 25 दिसंबर 2020 को अधिकृत किया गया था, जिसने म्यांमार नौसेना 73वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। साथ ही सवाल आता है म्यांमार के बारे में, राष्ट्रपति कौन है आप सभी को याद रखना है। विन मिंथ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विन मिंथ। ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी अगर बात करें, नाइपियोडा है, नाइपियोडा। ठीक है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या है तो क्यात है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं इमेज, जिसके माध्यम से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस लाइन पे किया गया। तो मेजेंटा लाइन आप सभी को याद रखनी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो येलो लाइन, ग्रीन लाइन करके आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। उसी क्रम में मेजेंटा लाइन पर देश की पहली पूर्ण स्वचालित ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा DMRC और NCMC सेवा से जोड़ने के लिए PM ने दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन को पूर्णतः परिचालित राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की फुल फॉर्म का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया है। अब सवाल आता है NCMC के बारे में। तो NCMC की फुल फॉर्म तो बता दिए कि अगर हम बात करें, नेशनल मोबिलिटी कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, लेकिन जिसे वन नेशन वन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट का कार्ड है जो धारकों को उनकी यात्रा, टोल टैक्स और साथ ही पार्किंग शुल्क को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जानकारी आप सभी को याद रखनी इतनी, ये हो जाती है आप सभी के सामने इमेज, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, 100वीं किसान रेल को हरी झंडी किसने दिखाई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 100वीं किसान रेल को जो हरी झंडी दिखाई गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिखाई गई है। 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है। किसान रेल की अगर बात करें, 100वीं यात्रा को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल शालीमार के लिए रवाना किया गया है। किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जैसी नष्ट होने वाली चीज़ों को स्थानांतरित करेगी, जिसके अंदर एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें, पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई थी, जिसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और नागपुर जैसे राज्यों में जोड़ने वाली भारत भर की केवल कुछ ही गाड़ियाँ चलती हैं। 9 मार्गों पर 9 किसान रेल फिलहाल चलती हैं। तो ऐसे में इसको किसने दी है? नरेंद्र मोदी जी ने। कितने नंबर की है? 100वीं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ICC पुरुष ODI T20 टीम ऑफ डिकेड के कप्तान चुने गए हैं। चार ऑप्शन आप सभी को सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। डिकेड का मतलब दशक होता है, आप सभी को हिंदी में याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है तो ऐसे में अगर पूछा जाए कि कप्तान किसको चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर आप सभी का होगा वो इसके अंदर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा तीनों ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, मतलब कि MS धोनी को यहाँ पर कप्तान चुना गया है। तो इसका नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके अंदर शामिल है, मतलब कि 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अगर ODI की बात करें, वनडे इंटरनेशनल की बात की जा रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, साकिब अल हसन। साथ ही अगर पूछा जाए कप्तान कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है, वेन स्टोक्स भी है, और साथ में मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट और इमरान ताहिर और जसप्रीत मलिंगा भी इसके अंदर शामिल है ODI डिकेड के अंदर।
अगर आपसे पूछ लिया जाता है टी20 के अंदर, तो रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, साथ में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेट कीपर हैं। किरण पोलार्ड और साथ ही राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत मलिंगा भी इसके अंदर शामिल हैं 11 में, जो कि टी20 की है। तो ऐसे में ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। इसके अलावा आईसीसी की टेस्ट टीम भी यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, जिसके अंदर विराट कोहली को कप्तान चुना गया है और जो विकेट कीपर है वो कुमार संगकारा हैं। साथ ही ये सारी जानकारी आप सभी को रखनी है। महिलाओं की भी सारी जानकारी आप सभी से पूछी जा सकती है। तो ऐसे में महिला टी20 की जो डिकेट की कप्तान है वो मैग लैनिंग है, और साथ में आपसे पूछा जाए ओडीआई के बारे में तो सारा टेलर आप सभी को याद रखना है। बस इतना ही आप सभी से पूछा जाएगा, इतना नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा रजत पदक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, सिल्वर मेडल जिसको हम कह सकते हैं, अंशु मलिक ने यहाँ पे जीता है। एक जानकारी आप सभी को रखनी है, सर्बिया के बारे में पूछा जा सकता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो राजधानी बेलग्रेड है। अगर बात करें भाषा के बारे में तो सर्बिया ही है। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके राष्ट्रपति कौन है, तो बोरिस करके आप याद रखेंगे, ताइडिक, बोरिस ताइडिक है। और साथ में जो प्रधानमंत्री पूछे जाएँ तो मिल्को से आप सभी याद रख सकते हैं सर्बिया के। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगर बात करें भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने सर्बियाई बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। 19 वर्षीय महिला ने देश के लिए टूर्नामेंट के पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक के लिए महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के अंदर रजत पदक यहां पे हासिल किया है। वह फाइनल में मोल्दोवा के अनंतासिया से जो है कहीं ना कहीं 5-1 से हार गई थी, तो ऐसे में उनको यहाँ पे रजत पदक मिला है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। सोन बेन हो इनका नाम है, लेकिन उनके ऊपर नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निकिता खाकीमोव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप सभी को इससे पहले भी बताया था मैंने एक बार, जिनके ऊपर 2 साल के लिए लगाया गया था। अगर आपको उनका नाम याद है तो एक बार अवश्य बताएं। तो BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और साथ में यहाँ पे जो मैच के अंदर अनियमितता देखने के लिए मिली है, इन सभी आरोप को ध्यान में रखते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाकीमोव रूसी पुरुष टीम का हिस्सा था, जिसे 2020 के यूरोपीय टीम चैंपियनशिप के कांस्य पदक भी जीता था। तो ऐसे में BWF के बारे में आपको याद रखना है। आप सभी को पता होना चाहिए मुख्यालय कहाँ है, कोलालमपुर के अंदर है। कोलालमपुर कहाँ पे? मलेशिया के अंदर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1934 को हुई थी। ऐसे में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिक, आप सभी याद रखेंगे। तो ऐसे में पॉल एरिक आप सभी के लिए काफ़ी है। वही अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में ल्यूक हार्पर का निधन हुआ है, उनका संबंध है क्रिकेट, फुटबॉलर, WWE या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अगर बात की जाए जॉन जो हार्पर हैं, माफ़ कीजिए ल्यूक हार्पर की बात की जाए यहाँ पर, तो उनका जो निधन हुआ है वो WWE से जुड़े हुए नाम था उनका। तो ऐसे में एक अगर बात करें कोविड-19 संबंधी फेफड़ों की बीमारी के कारण उनका जो निधन है वो हो गया है। उन्होंने ल्यूक हार्पर की बॉडी ली के नाम से कुश्ती के लिए वर्ल्ड रेसलिंग WWE के साथ ऑल एलिट मतलब कि AEW में भी भाग लिया था। तो फिलहाल उनका यहाँ पे जो निधन है वो हो गया है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है। साथ ही अगर बात करें लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, आप सभी से पूछा गया था, आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, HDFC। वही अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर दे करके जाइएगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोरा, निमिषा बंसल के साथ टीम ABP और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही PYQ के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक
टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। 28 और 29 दिसंबर से आप इन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन याद है 31 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है बढ़ा दी जाएगी। सही मौका है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, आज ही सब्सक्रिप्शन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।